आइए मित्रों, आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। ये हिंदी की विशेषण विशेषण की दूसरी और अंतिम वीडियो आपको दी जा रही है। इसको स्क्रॉल करके आराम से स्लो मोशन या फास्ट मोशन में देखिए, इसको नोट बनाइए। नोट को अपना संकलन इकट्ठा कर लीजिएगा, क्योंकि वैसे भी मुझे डिले हो जाता है, इतना समय नहीं मिल पाता है आप लोगों से मुलाकात करने का, मुखातिब होने का। बस केवल 30 सेकंड में एक बात आप लोगों के समक्ष रखना है। बात ये है कि इस समय पीसीएस का फॉर्म है ही, आप उसको इमीडिएटली फिल करिए। ध्यान दे लीजिए, ओटीआर को मेंटेन कर लीजिए। जिन लोगों का ओटीआर नहीं है, नए स्टूडेंट्स हैं, उनका पहले ओटीआर हो जाना चाहिए। तेजी से करिए। लास्ट टाइम में साइट्स ऑन टाइम दोनों बहुत ही वैल्यूएबल हो जाता है। साइट लोडेड हो जाया करती है, आयोग के पास इतना टाइम नहीं रहता है। आयोग बढ़ाएगा तो बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा तो कोई बात नहीं। तो जाहिर सी बात है कि आप यही दिमाग में लेके चलिए कि हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है? तो आप अपनी तैयारी फॉर्म भरने के लिए और साथ ही साथ आपकी आरओ की पीटी और 2025 के लिए भी पीटी, जो स्टूडेंट्स लग रहा है कि उनको 2024 का मेंस देने का मौका नहीं मिलेगा, वो लोग अपनी पीटी के लिए जूझ करके लग जाएं, क्योंकि आयोग अपने ट्रेंड, अपने पैटर्न से एकदम हट करके है। चलिए, वो बातें हम लोग अलग से दूसरी वीडियो में करेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, समय बहुत कम रहता है, इसलिए आप लोगों के वीडियोस या क्लास आने में थोड़ा डिले हो जाया करता है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, 1-2 दिनों में हम अनवरत हो जाएंगे। एक चीज़ और आप लोगों को कहना है कि हाँ, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये हिंदी का क्लास दे रहा हूँ। हिंदी, जाहिर सी बात है, इस वक्त आपका विशेषण विशेष पर्यायवाची पूरा हो गया। पर्यायवाची को 3 क्लास में खत्म किया गया है और विशेषण विशेष ये भी आपकी पहले वीडियो में उसका इंट्रो दिया गया है। विशेषण विशेष का इंट्रो क्या होता है, दूसरे वीडियो में आपको विशेषण विशेष का पहला टॉपिक दिया गया है। ठीक है? हाँ, पहला टॉपिक आपको दिया गया है और ये दूसरी वीडियो जो आपकी है, ये आपकी एक तरह से अंतिम वीडियो होगी विशेषण विशेष की। इसमें आपको वो सारे शब्द दे दिए जाएंगे जो कि चैलेंजिंग है, जो कि कठिन है। ठीक? एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सामान्य अध्ययन की क्लासेस हम आप लोगों को देना स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर आप चैनल पे हमारे जाएंगे या अन्य लोगों के माध्यम से सूचना अगर पाए होंगे, तो देखेंगे कि सामान्य अध्ययन के लिए ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट हुई है। ज्योग्राफी का भौगोलिक परिचय से संबंधित एक क्लास आप लोगों को लगभग 1 घंटे का क्लास है, मिला है। आप लोग देख लीजिएगा और उसको प्रयास करिए कि 2 बार 3 बार देख लीजिए। उसमें ऐसे बिंदु रखे गए हैं, ऐसी जानकारियां दी गई हैं, जिसके वजह से मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप लोग समझदार नहीं है, जानकार नहीं है। हाँ, लेकिन उसको परफेक्ट तरीके से, यानी अच्छी तरीके से अगर आपकी जानकारी आपके में नहीं होती है, रिवाइज नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में गलतियां कराते हैं। जो ज्योग्राफी का पहला क्लास हमने अपलोड किया है, आप लोग अगर देख चुके होंगे तो भी, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। अन्य लोगों को भी फॉरवर्ड, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसमें आप ऐसे पाएंगे कि रिवीजन के लिए सॉलिड रिवीजन पॉइंट आपको देने का प्रयास किया गया है। हमारी और भी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दें। ध्यान दीजिएगा कि वीडियोस को, आपसे गुजारिश है आप लोगों को कि लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने आपके कोई सुझाव है, आपको लगता है कि हाँ सर, ये पॉइंट हमारे लिए नहीं समझ में आ रहा है या कुछ गलत है, सही है, आप उसको टेक्स्ट करें, कमेंट करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है। टेलीग्राम चैनल को ना कि केवल ज्वाइन ही कर लीजिए, उसमें अपने थॉट भी, अपने विचार भी, अपने आइडियाज श्योर शेयर कर सकते हैं। ठीक है? और हम 1-2 दिनों के अंदर ही बहुत तेजी गति से रेगुलेट हो जाने वाले हैं। मैं भी इंतजार में ही हूँ कि पीसीएस मेंस का रिजल्ट, पिछले 2024 का रिजल्ट अति शीघ्र आए। कब आएगा कब नहीं, इसके बारे में हम मौखिक रूप से कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आयोग हम सब लोगों की आशा और उम्मीदों के खिलाफ काफी हद तक गतिविधियां करता चला जा रहा है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। आइए, ये क्लास पे ध्यान दीजिएगा। विशेषण विशेष का दूसरा और अंतिम वीडियो। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, कठिन और थोड़ा सा असहज करने वाले शब्दों को मैंने लिखा है, आसान शब्दों को मैंने हटा दिया है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, इसके ये 6 टॉपिक्स हैं। 6 टॉपिक पूरा कराने के बाद में आप लोगों को पीवाईक्यू के चैलेंजिंग क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा, पीवाईक्यू के चैलेंजिंग क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ स्क्रॉलिंग पीडीएफ, ये आपको कराएंगे हम। ठीक है? चलिए, विशेषण विशेष का पहला है तरण से तरणीय, तिरोधान तिरोहित, तलस तिलस्म तिलस्मी, तुक तुक्कड़, त्रिश त्रिशित,
त्याग, त्याज्य और त्यागी दोनों शब्द होगा। प्राण के लिए त्राता, त्रुटि। ध्यान दीजिएगा ये विशेष शब्द है, ये शब्द आपका विशेष्य है और ये उससे बनने वाला विशेषण है। दंश, दंशित, दक्षता, दक्ष, दनु, दानव। ध्यान दीजिएगा दानव शब्द संज्ञा और विशेषण दोनों रूपों में उपयोग हो जाता है और ये तो विशेषण अर्थात संज्ञा के रूप में तो पहले से ही है। दनु, दमन, दमित, दशरथ, दासरथी और दशरथी ये दोनों शब्दों से विशेषण बन रहा है। दस्य का दस्य, दस्त, दस्त का विशेषण दस्तावार, दाखिला का विशेषण दाखिल, दाढ़ी का विशेषण दढ़ियल, दाम से विशेषण दामी, दाम से विशेषण दामी जानते होंगे आप लोग। दिवाला से विशेषण बनेगा दिवालिया, दीवानी, दीवानी ये विशेष्य है, इसे विशेषण दीवान। दुर्गति विशेष्य है, दुर्गत ताप छोटी मात्रा नहीं रहेगा, दुर्गत विशेषण बन जाता है। दुर्विनय, दुर्विनीत, दूध, दूधिया और दुधार इसको और छोटा कर देते हैं, आप लोग को इसको साफ दिखाई दे। देखना, देखवैया। फिर अगला ले लीजिएगा विशेष से विशेषण, कैसे बना, धान, धनहर। ये इंपॉर्टेंट है, विशेषकर गांव से बिलोंग करने वाले आप भाई बंधु लोग को अच्छी तरीके जानकारी होगी भी। धूप से धूपित, धूम, धूमिल, धैर्य, धीर, नगर, नागरिक, नरक, नारकीय, नाक, नक्कू। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नाव से नाविक, नाश से नाशवान, निंदा, निंदनीय, निंद्य और निंदक ये तीनों शब्द है, ये थोड़ा सा अवश्य इसको आप लोग नोट रखिएगा, ठीक है। निद्रा से निद्रालु, निराकरण से निराकृत, निशा, नैश बहुत महत्वपूर्ण है। निशा मतलब रात होता है, नैश मतलब होता है रात वाला, ठीक है। सेंस क्या है, नैश जो है नैश कार्यक्रम, जो जैसे कार्यक्रम के लिए नैश शब्द विशेषण के रूप में उपयोग हो सकता है, नैश कार्यक्रम, ठीक है। नैश जगराता में तो रात का उल्लेख पहले जगराता होता ही इसके लिए है। नैश से आयोजन, ऐसे तो नैश शब्द विशेषण के रूप में उपयोग हो सकता है। निष्ठा, नैष्ठिक और निष्ठावान ये भी आवश्यक है, आपको ऑब्जेक्टिव में दोनों दे दिया गया तो आपको दोनों लगाना पड़ेगा। ऐसे दे दिया जाए नैष्ठिक या निष्ठावान और लिख दिया जाए उपयुक्त दोनों और आगे लिख दिया जाए उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे आ गए। निसर्ग, नैसर्गिक, न्याय, न्यायी और न्यायिक, न्यूनता, न्यून, पंख, पंकिल, पंख मतलब कीचड़ होता है और पंकिल मतलब कीचड़ युक्त ना, ये ध्यान दीजिएगा। पंक्ति, पांक्तेय चैलेंजिंग शब्द है, परीक्षा में आ चुका है। पंगुता से पंगु, पक्ष से पाक्षिक और पाक्षित, पाक्षिक और पाक्षित दोनों होगा। पढ़, पढ़े, पय, पयस्विनी, माफ कीजिएगा, पय से पयस्वी आवश्यक है। पशु, पाशविक और पाशव ये दोनों शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। पहुनाई, पाहुन और पहुना, ध्यान दीजिएगा पहुनाई मतलब मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी नहीं, मेहमान सागर में मतलब खुद मेहमानगिरी पे जाना, ठीक है ना, वो पहुनाई शब्द हो जाएगा विशेष। इससे विशेषण बनेगा तो पाहुन और पहुना ये दोनों शब्द विशेषण के रूप में उपयोग होगा। ध्यान दीजिएगा पाहुन स्वयं में संज्ञा भी होता है, ये स्वयं में पाहुन शब्द जो है, ये पाहुन और पहुना ये दोनों शब्द जो है संज्ञा के रूप में भी उपयोग होता है, साथ ही साथ ये आपके लिए विशेषण का भी रोल प्ले करता है। आगे आपका है पुच्छ, पुच्छ से पुच्छल, पुच्छ मतलब पूछ और पुच्छल मतलब पूछ वाला। पुरुष से पौरुषे, पुस्तक का पुस्तैनी और पृथु से पृथुल, प्रणाम से प्रणम्य, प्रवंचना, प्रवंचित, प्रसव, प्रसूता, प्रसाद, प्रसन्न। आगे है प्राची, प्राच्य, प्राण, प्राणद। फल से फलद, फलित और फलप्रद ये तीनों शब्द हैं। जहां पर तीन शब्द या दो शब्द उसके विशेषण बन रहे हैं उसको जरूर गौर करिएगा, इसमें आयोग ऑब्जेक्टिव टाइप में रख करके आपको फंसा सकता है। फुसलाना, फुसलाऊ, मैं फिर से आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, इसको पहले समझ लीजिए। फुसलाना, फुसलाऊ, ठीक है। बखेड़ा, बखेड़िया, बल, बलिष्ठ, बिलगाव और बिलग। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा जो बता रहा हूँ आप लोगों को,
कमीशन, क्योंकि 2024 के फरवरी में जो आपका आरओआरओ एग्जामिनेशन हुआ, यद्यपि वो लीक हुआ और लीक होने के बाद उसके लिए बड़े आंदोलन चलाए गए। हम ही लोगों ने आयोग से 2-4 करने पड़ा और आयोग ने टारगेट भी किया, विशेषकर हमको भी टारगेट किया। ये बात आप लोगों को से हम बाद में बताएँगे, इसको ओपन करना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूँ, उस वक़्त भी आपने जो पेपर देखा, यानी हिंदी में तो बहुत बदलाव आपको पुराने ढर्रे से बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं मिला, लेकिन हिंदी अगर जीएस का पेपर था, वो आरओ का जो ट्रेंड था, वो ढर्रा था, उस ढर्रे से एकदम हट कर के बना। कहने का मतलब आपको जीएस की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सामान्य अध्ययन के अलावा आपका जो हिंदी 60 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये इतना आसान नहीं है। जब आयोग आसान बना देता है, बार-बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करके पूछता है, ध्यान दीजिएगा 60 में से लगभग 40 शब्द तो ऐसे होते हैं जो घूम फिरा के वही आ रहे हैं। और अगर उसमें भी काट-छाँट करके आयोग उसमें भी जटिलता ढूँढ करके बनाने की कोशिश किया, तो वही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 60 लोग टच करते हैं, वो 45 और 50 पहुँचना भी मुश्किल हो जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमेशा आपकी तैयारी जटिल से आसान की तरफ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष जटिल शब्दों का संकलन रख रहा हूँ। आसान आप लोगों को पता होगा, बखेड़ा बखेड़िया, बल बलिष्ठ और बिलगाव बिलग। ये विशेष है, ये विशेष है और ये विशेषण है, गौर रखिएगा। अब यहाँ महत्वपूर्ण है ये शब्द, ये आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध से बौद्ध बनेगा, यानी बुद्ध भगवान बुद्ध से है, ठीक है? लेकिन वही बुद्धि कह दिया जाए बुद्धि, तो बुद्धि से बनेगा बौद्धिक। आगे बुभुक्षा, बुभुक्षित, बूझना, बुझक्कड़, बोझ, बोझिल, ब्याह, ब्याहता। कहीं-कहीं किताबों में ब्याहता लिखा हुआ है, ब्याहता। या पे नहीं होता है, हा पे होता है, परंतु ये नहीं सही होगा, शुद्ध शब्द ब्याहता ही है, ठीक है? आगे भंजन से भंगुर, माफ कीजिएगा, भगवत से भागवत। भगवत अगर लिखा जाएगा, ता में नीचे हलंत रहेगा, भा को लघु में बोला जाएगा, तो अपने आप में ये संज्ञा है अर्थात विशेष है। और विशेषण के रूप में भागवत, यानी ता से हलंत हट जाएगा, पूर्णता होगा और भाग को दीर्घ यानी अर्थात बड़ा का मात्रा लग जाएगा, बोला जाएगा। भट्ठी, भटियारा, चैलेंजिंग शब्द है, ये आयोग रख सकता है। भाव से भावुक और भावी, ये दोनों शब्द इसके लिए मात्र। भूषण, भूषित, भोजन, भोज्य, भ्रंश, भ्रष्ट। आगे शब्द है भ्रम, भ्रामक, भ्रमित। मगध से मागधी और मागध। मति से मतिमान। मध्यम, मध्यम स्वयं में संज्ञा हो सकता है और विशेषण भी हो सकता है, इसलिए मध्यम शब्द से माध्यमिक बनेगा। मन से मन और मनस, इन दोनों से मानसिक बनेगा। आगे ले लीजिएगा, मनन से मननशील, ठीक है? मनीषा, मनीषी, मनु, मनुजात, मनुष्य, मानु, मनुष्य से बनेगा मानुष्य और मानुषिक। फिर मरना से बनेगा मरियल। मरियल आप जानते हैं ना, बहुत ही क्षेत्रीय भाषा में अक्सर देहात क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में दैनिक रोजमर्रा में भी लोग उपयोग करते रहते हैं मरियल ना। तो मरना से मरियल। माता से मातृत्व और मातृक, ये दोनों शब्द होता है। विशेषण, मात्रा से मातृक, मान से मानी और मान्य। आगे ले लीजिएगा माया, माया से मायावी और माइक। मिथिला से मैथिल। ध्यान दीजिए, मैथिल और मैथिली, यहाँ पर आपको थोड़ा मैं लिख दे रहा हूं, लिखने का प्रयास है। बस लिख दे रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ये दोनों शब्द विशेषण बन रहे हैं, ठीक है ना? तो इसको आप लोग अगर लिखेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे तो किसी को दे सकते हैं। तो मैथिल और मैथिली दोनों शब्द होता है मिथिला से विशेषण। मुख से मुखर और मौखिक दोनों होगा। मूर्छा से मूर्छित बनेगा। मूर्ति से मूर्त, मूर्ति और मूर्त। ध्यान दीजिएगा, मृदुल मृदु मृदुता से मृदु बनेगा और मृदुलता से होगा मृदुल। ये शब्द पे भी ध्यान दीजिएगा। यज्ञ से यज्ञीय और याज्ञिक। यदि से यदीय। यादव से यादवीय। योग से योगी और योगिक। और
रस से रसनीय, रसिक और रसीला, ये तीनों शब्द बनेंगे, तो जरूर नोट रखिएगा, सर्किल कर दे रहा हूं। आगे है राजा, राजा से राजसी, रिहाई से रिहा, रुचि से रुचिर, रूढ़ी, रूढ़ी से होगा रूढ़, ये थोड़ा ठीक ठाक शब्द है, इसको जरूर फोकस करिएगा, इसमें आप फंस सकते हैं अगर कहीं प्रश्न बनाया जाए तो। रूढ़ी, रूढ़ी से रूढ़, अर्थात ये रूढ़ ही होना चाहिए, ये रब बड़ाउक मात्रा होना चाहिए ये, ठीक है। रूढ़ी से रूढ़, ठीक। आगे है रूप से रूपवान, रोब से रोबीला, रोम से रोमीला, रोमांच से रोमांचक और रोमांचित, ये दोनों शब्द विशेषण है। लंग और लंगड़ाना, ये अपने आप में क्रिया है और ये अपने आप में संज्ञा है, अर्थात विशेष है। तो लंग और लंगड़ा से बनेगा लंगड़ा, लंघन से बनेगा लंघित, लंठई, जो देहाती शब्द में बोला जाता है ना, देहाती में क्या लंठई करते हो, कहने का मतलब हंसी मजाक करना, ठिठोलो करना और हल्के में व्यवहार करना। तो लंठई से लंठ, लक्षण, लक्ष्य और लाक्षिक, लाक्षणिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी फोकस करिएगा, ठीक है। लक्षण से लक्ष्य और लाक्षणिक दोनों विशेषण है। लगनों से लगावट, लय से लीन, ललिता से लालित्य, ठीक है। जानते हैं ललिता देवी मंदिर कहाँ पर है? अगर आप लोग जानते होंगे तो टेक्स्ट करिएगा, मैं बताऊंगा नहीं, हाँ गूगल करके मैं बताइएगा। जिन लोगों को पता है तत्काल टेक्स्ट कर दें और बताएं कि भाई ललिता देवी मंदिर कहाँ पर है। इसके बाद हम आपको बताएंगे सिद्धपीठ क्या होता है, शक्तिपीठ क्या होता है, देवियों के बारे में, और ललिता देवी जी की मंदिर कहाँ पर है, और साथ ही साथ दुर्गा जी के 9 स्वरूपों की भी मंदिर कहाँ कहाँ पर है, मतलब प्रमुख रूप से कौन कौन से स्थल उन 9 देवियों के जो है स्वरूपों से जाने जाते हैं। चलो ये लंबी बात हो जाएगी। ललिता से लालित्य, वंदना से वंदनीय और वंद्य, वत्स से वत्सल, वध से वध्य, वन से वनैला और वन्य, दोनों शब्द है, ठीक। वर्जना से वर्ज्य बनेगा, वर्ण से वर्णी बनेगा। आगे है वर्णन, वर्णन शब्द से वर्णित, वर्णनीय और वर्ण तीनों बनेंगे। ऐसे वसंत शब्द से वासंत, वासंतिक और वसंती दोनों बनेंगे। आगे है विकल्प शब्द, विकल्प से ले लीजिएगा, ये आपका वैकल्पिक भी बना, विकल्पित भी बना और वैकल्पिक भी बना, ठीक है। चलिए, विद्या से विद्यामान और विद्वान से वैदुष्य, ये महत्वपूर्ण ठीक ठाक शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। विद्युत से वैद्युत, ये भी नोट रखिएगा। विराग से विरत और विरागी, विवाद शब्द से बनेगा विशेषण, विवादास्पद, विवादित, विवादी, विवाद्य और विवादग्रस्त, ये सभी शब्द आपके जो हैं ये अपने आप में जो है विवाद से बनने वाले विशेषण हैं। आगे विश्लेषण, विश्लेषण से विश्लेषिष्ट, आप जानते हैं विश्लेषिष्ट, ठीक। हालांकि विश्लेषित शब्द भी होना चाहिए, यहाँ इसमें ध्यान दीजिएगा, इस टा के जगह पे अगर ता शब्द भी आएगा इस जगह पर ना, ठीक है, अर्थात ता शब्द भी अगर आता है विश्लेषित, तो भी विश्लेषण से विशेष से बनेगा, यानी दोनों शब्द बन सकते हैं। विषाद, विषण, विस्तार, विस्तीर्ण और विस्तृत, ध्यान दीजिएगा, विस्तीर्ण, इसका सही उच्चारण और वर्तनी शुद्धि वाले में भी शब्द कई बार आया है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगामी आप लोगों को हम उसका समझाएंगे भी, बताएंगे भी। विस्मय से विस्मित, वैचित्र से विचित्र, ध्यान दीजिएगा, वैचित्र और विचित्र, कभी कभी विशेषण से विशेष बनाने को भी आता है, तो विशेष में ध्यान दीजिएगा। विचित्र शब्द तो आप लोग दैनिक उपयोग में करते हैं, अक्सर जगह सुनते समझते बोलते होंगे, लेकिन उससे विशेष बनता है वैचित्र। वैधव्य और विधवा, ये वो महिलाएं जिनके पति खत्म हो गए हो, तो विधवा, ध्यान दीजिएगा, विधवा स्वयं में कहीं कहीं संज्ञा के रूप में भी रहता है, और ज्यादा तो ये तो क्या नाम विशेषण के रूप में भी उपयोग होता है। वैधव्य अपने आप में भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। व्याकरण से वैयाकरण, शक्ति से शाक्त, शक्ति मतलब देवी से संबंधित है, शक्ति से,
और जो शक्ति से संबंधित हो वो शाक्त हो जाता है। शाक्त अपने आप में विशेषण है। आगे है गया शरद और शरत, ये दोनों सिर्फ उच्चारण के रूप में है, ठीक है, दोनों संज्ञा के रूप में है यानी विशेष्य है। विशेषण बनता है शारदीय। और शर्त शर्तिया, शासन शासित और शासक, शील शिष्ट, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। श्रृंखला, ये श्रृंखला नहीं, इसे श्रृंखला बोलेंगे, ठीक है ना। श्रृंखला, ये थोड़ा इसमें री लगाना पड़ेगा इसमें भी, हाँ ठीक है। इसे श्रृंखला बोलिए, श्रृंखलित। और फिर श्रृंगार श्रृंगारिक, तो सा में जो इसमें रा लगा दीजिएगा, ये ठीक है ना। श्रृंगार श्रृंगारिक, ध्यान दीजिएगा जो इसमें सरा में री लगेगा तो उसमें फिर ये वाला जो लिखा नहीं होता है, ये आप लोग अगर पढ़े भी होंगे तो ये जो पहले से लगा होता है, फिर ये रा है, ये रा है ना, ये अपने आप में हट जाएगा। जब री लगता है तब ये रा नहीं रहता है। कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, ये एक शब्द लिख के आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चा प्लस रा, इन दोनों के संधि से बनता है रा, ठीक है। शा प्लस रा, इन दोनों के संधि से बनता है स्रा। तो आपको जब श्राप का ध्यान देना है तो शा प्लस रा आपको उसमें मिलता है। जब री लगाते हैं तो ये रा अपने आप में कट जाता है। 2 सेकेंड ध्यान दीजिएगा। अब आप लोगों को हम कुछ और भी चीजें बताने वाले हैं। लास्ट शब्द है आपका श्याम, श्याम से श्यामल। श्रद्धा, श्रद्धा से श्रद्धेय और श्रद्धालु दोनों बनेगा। श्री विशेष्य है, श्रीमान जो है विशेषण है। संकेत, संकेतित और सांकेतिक, ये दोनों शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा। माफ कोई रेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, संकेत से आपका सांकेतित और सांकेतिक बनता है। संघात से सांघातिक, संध्या से सांध्य, संपत्ति से सांपत्तिक और संपन्न दोनों शब्द बनता है। संभाषण से संभाष्य, संश्लेषण से संश्लेषिष्ट, ठीक है। जैसे विश्लेषण से विश्लेषिष्ट था ना, वही था। आगे सखा शब्द से सख्य बनता है। समुद्र से समुद्री, सामुद्र और सामुद्री के तीनों शब्द बनेगा। सम्मान से सम्मानित और सम्मान्य, ठीक है। साधन से साध्य, ठीक। और सुरभि से सुरभित, सेवा से सेवी और सेव, सेवी और सेव दोनों विशेषण बनेंगे। सोना से सुनहला और सुनहरा। स्तुति, स्तुति, स्तुति से स्तुत्य। स्नायु से स्नायविक, ये चैलेंजिंग कठिन शब्द है, ध्यान रखिएगा। स्मृति से स्मृत और स्मार्त। स्वाद से स्वादिष्ट और स्वादु, दोनों शब्द पे ध्यान दीजिएगा। स्वादु और स्वादिष्ट, ये दोनों शब्द पे गौर रखिएगा। स्वर्ग से स्वर्गीय और स्वर्गिक। हिम से हेम, हेमंत से हेमंती। ये लगभग आपके शब्द जो चैलेंजिंग और कठिन है उसको हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। 2 सेकंड में आप लोगों को ये वीडियोस हैं, आप लोगों को हम फिर से रिपीट कर देते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसको मिनिमाइज करके आप लोगों के समक्ष हम रख दे रहे हैं, और इसको हो सकेगा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या हम तो कहते हैं कि वीडियो देखते समय आप इसको विद्युत इसका नोट्स बनाएं, ठीक है ना। नोट्स बनाना आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। स्वयं लिख लेंगे, हमेशा के लिए आपका तैयार होगा, ये देखते चले जाइए, ठीक है। 2 सेकंड लगेगा, इसको आप लोग आराम से देख लीजिए। चाहे तो आप लोग इसको पॉज कर करके इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको चलिए मैं और मिनिमाइज कर दिया, देख लीजिए। आप लोगों के लिए एक एक पेज का जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट सुरक्षित कर सकते हैं। ये कठिन शब्दों का संकलन है, आसान शब्दों का संकलन आप लोगों के समक्ष से हटा दिया गया है, ठीक है। इसलिए ठीक ठाक शब्द हैं, इसको आप संकलित कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, हिंदी के
और हिंदी की और भी वीडियोज़, अभी जब मेंस की तैयारी आप लोगों की होगी तो मेंस में भी हिंदी काफ़ी चैलेंजिंग होता है। पत्र लेखन क्या हो, लेखन की शैली कैसी हो, इन सभी चीज़ों पर काम किया कराया जाएगा। और निबंध लेखन आप लोग पहले से करते रहें, उसमें बिल्कुल संकोच मत करें और समय न गँवाएँ। ये आप लोगों के लिए हो गया है वीडियो। आगे हम आप लोगों से जो है कुछ बात रखते हैं। ये कह रहा हूँ आप लोगों को कि वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना? विशेषकर अपने लिए और अपने फ्रेंड सर्किल में अच्छी चीज़ों को सर्कुलेट करने के लिए। ये इसलिए भी ज़रूरी है, आप इसको जब तक टाल देंगे तो जान नहीं पाएँगे इसका वैल्यू क्या है। इसका वैल्यू ये है, वीडियो उसी पर्पज़ से ही बनाया जा रहा है, ये लेक्चर आप लोगों के लिए उसी पर्पज़ से है कि जितने भी चैलेंजिंग शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, वो हटा दिए चैलेंजिंग शब्द और कठिन शब्द हैं, वही आप लोगों के सामने रखे जाएँ। इसलिए जो ढेर सारा संकलन होता है, आप सोचते होंगे कि हिंदी तो ढेर सारा मैं कैसे पढ़ूँगा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में कैसे? नहीं। अच्छी रिवीज़न केवल और केवल 4 से 5 दिन में, ठीक है? हमने जो वीडियोज़ बना दिए हैं, जो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसको अगर सही से रिवाइज़ करेंगे तो हाँ, ये है कि अच्छे नोट्स से, अच्छे बुक से आप लोग पहले से पढ़े रहें, ताकि आप आसान शब्दों का संकलन तो सबको दिमाग में रहता है, रटा रहता है। ये कठिन शब्दों का संग्रह आप इस वीडियो से ले लीजिए और पढ़िए, समझिए। आगे इस वीडियो के तत्काल कुछ ही घंटों के पश्चात ज्योग्राफी की सेकंड वीडियो एज ए जीएस आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है? चलिए, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।